हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सही होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके फिर से एक बार आपके प्यारे ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो हमने कल एक चीज़ हमने शुरू की थी, जो हमने शुरू क्या की थी, एक शंका के साथ। शंका क्या थी कि सूत्रों का लक्षण क्या है और सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्रों के लक्षण के बारे में हमने ये वाली बात देखी थी कि सूत्रों का लक्षण होता है संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विध सूत्रम उच्यते। तो उसमें भी हमने देखा था कि सूत्र जो थे वो 6 प्रकार के थे, जिनका नाम है संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो हम कौन से सूत्र पढ़ रहे थे? सबसे पहले संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र का हमने लक्षण क्या देखा था? संज्ञा सूत्र का लक्षण था संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, अर्थात मतलब लोक में जो हम व्यवहार करते हैं कि भाई इसको बालक बोला जाएगा, इसको घोड़ा बोला जाएगा, इसको अश्व बोला जाएगा, इसको मित्र बोला जाएगा, ये जो हम व्यवहार करते हैं उसके लिए, उस व्यवहार के लिए पदार्थों का या फिर व्यक्ति का एक नाम रखा जाता है। जैसे मेरा नाम कुछ है, आपका नाम हो गया राम, किसी का नाम होगा श्याम, किसी का नाम होगा अश्विन, किसी का नाम होगा अमन। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं उसको हमने वैसा ही जो व्यवहार किया गया वो किया गया व्याकरण शास्त्र में। तो व्याकरण शास्त्र में ऐसा जो व्यवहार करने वाले सूत्र थे अष्टाध्यायी में, उनकी संख्या है 280। अब इसी का ही एक एग्जाम्पल क्या आ गया, वृद्धिरादेश। जैसे वृद्धिरादेश एक संज्ञा सूत्र है। इसका अर्थ हुआ कि व्याकरण में अकार तथा एच अर्थात ए और ओ को हमने नाम दे दिया वृद्धि। ये काम जो हो गया, ये किसका काम हो गया? वृद्धि। ये काम हुआ संज्ञा सूत्रों का, और इसी के आधार पर हमने ये जो नाम रखे वो हो गए हमारे विधि सूत्रों का काम, और यही काम जो है वो विधि सूत्र कार्य करते हैं। अब महर्षि पाणिनि जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विधि सूत्र बनाए, मतलब जो संज्ञा सूत्र बनाए, उनमें भी उन्होंने डिवाइडेशन कर दी। उन संज्ञा सूत्रों में भी उन्होंने क्या किया, डिवाइडेशन की। जैसे एक हो गए अन्वयर्थ संज्ञा, अनु प्लस अर्थ। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, मतलब जिसका अर्थ अनुसरण करता हो, मतलब जिसका अर्थ किसी शब्द के पीछे चलता है उसका नाम हो गया अन्वर्थ। जैसे, और यही संज्ञा वाले सूत्र क्या हो गए, जैसे सर्वनाम, इत, संप्रदान, अव्ययभाव, ये जो हैं ये संप्रदान संज्ञाएं हैं। उसके बाद अगला आता है कृत्रिम संज्ञा। कृत्रिम संज्ञा मतलब जो महर्षि पाणिनि ने खुद बनाई, उनको मतलब इसमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने कुछ नाम खुद ही दे दिए। जैसे टी, घ, घू और भ इत्यादि इत्यादि जो नाम थे वो महर्षि पाणिनि ने खुद दिए हैं, इसलिए वो कृत्रिम है। कृत्रिम जैसे हम कहते भी हैं कि मनुष्य ने जो सबसे पहला उपग्रह बनाया था, कृत्रिम उपग्रह था, वो था आर्यभट्ट। जो इंसान ने, मतलब भारत के लोगों ने जो सबसे पहला बनाया था वो था आर्यभट्ट। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो है वो चलती रही। फिर अगला परंपरागत संज्ञाएं क्या होती हैं? परंपरागत जो मतलब वंशानुक्रम होती हैं, मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो परंपरा से हमारे दिमाग में होती हैं। अब जैसे नॉर्थ साइड में जितने भी लोग होते हैं वो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, वो नॉर्थ साइड के लोगों की परंपरा है, मतलब वो हमारी परंपरा चली आ रही है कि हमने उस त्यौहार को मनाना है। तो ये जो हो गया वो हो गई परंपरा संज्ञा। जैसे सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा और आर्धधातुक संज्ञा, ये प्राचीन ऋषियों के द्वारा पाणिनि को प्राप्त हुई थी, इसलिए ये वाली संज्ञाएं प्रसिद्ध हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार। ये हमने कल पढ़ लिया था यहाँ तक। अब दूसरा प्रकार आता है, वो है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का सबसे पहला लक्षण क्या आता है? पहला लक्षण है अनियमे नियमकारित्वम परिभाषत्वम। अनियमे अर्थात नियम ना रहने पर, अनियमे अर्थात नियम ना रहने पर, नियम अर्थात व्यवस्था की जाए, नियम अर्थात व्यवस्था की जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ हमने बोली वो वहाँ पे हट के फिर उसको हमने दोबारा से मॉडिफाई करके कोई नई व्यवस्था की है, वो व्यवस्था जो होगी वो कहलाएगी परिभाषा। अब इसके उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि हम किसी क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठ के मैंने क्या बोला, भाई जिन्होंने भी कॉलेज की क्लास में बैठे हुए हैं और हमने क्या बोला कि भाई काली शर्ट वाले बच्चे को बाहर बुलाया है, काली शर्ट वाले बच्चे को बाहर बुलाया है। मेरे को ज़रूरत है राम की, क्योंकि राम ने काली शर्ट पहनी हुई है
और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि राम ने क्या, मतलब मेरे को सिर्फ इतना पता है राम ने काली शर्ट पहनी हुई है, पर मेरे को ये नहीं पता कि क्लास में किसी और ने भी काली शर्ट पहनी हुई है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई काली शर्ट वाला जो व्यक्ति है उसे बुला लो उस क्लास में से। तो उस क्लास में से जो काली शर्ट वाला व्यक्ति है वो राम भी था और श्याम भी था, तो वो दोनों आने लगेंगे, पर मेरे को जरूरत किसकी है, राम की। तो इसलिए मैंने नियम क्या बना दिया, मैंने नियम बना दिया वो जहाँ से आता है मैंने उस विशेष स्थान का नाम लेके बोल दिया भाई कि काली शर्ट वाला जो राम है उसको बुलाओ, और जो उस स्थान विशेष से आता है। तो ये वाला मैंने दोबारा से नियम बना दिया। पहला अनियम हो गया था क्योंकि काली शर्ट वाले दो अलग अलग व्यक्ति आने लगे थे, और जिसकी मेरे को जरूरत थी वो नहीं, वो भी आ रहा था और साथ में दूसरा भी आ रहा था। तो मैंने उसी को बुलाने के लिए अनियम को नियम करने के लिए परिभाषा सूत्रों की आवश्यकता पड़ी। तो ये हो गया एक। अब दूसरा लक्षण जो है परिभाषा का, मतलब व्युत्पत्तिगत अर्थ जो होता है, व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है, परितः सर्वतोः भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा। अब यहाँ है अर्थात, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ वो देखो, परितः, परितः मतलब जो चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से, सर्वतः मतलब सभी ओर से, परितः होता है चारों ओर, सर्वतः होता है सभी ओर। भाष्यन्ते, भाष्यन्ते नियमाः मतलब कहती है नियमों को, सा परिभाषा मतलब वो क्या कहलाती है, परिभाषा। अर्थात जिसके द्वारा नियमों में सभी ओर से स्थिरता की जाए, मतलब जो नियम गलत भी हो रहे थे उनको भी नियम बनाने के लिए जहाँ पर स्थिरता की जाती है उसे हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। और परिभाषा सूत्र कौन से सूत्र कहलाते हैं, और इनका दूसरा नाम है निर्णयकर्ता। क्या नाम है, निर्णयकर्ता। निर्णयकर्ता जो सूत्र होते हैं वह भी परिभाषा सूत्र के नाम से ही जानते हैं। अब परिभाषा सूत्र में एक खासियत होती है, परिभाषा सूत्र ना किसी का विधान नहीं करते हैं, परिभाषा सूत्र कोई विधान नहीं करेंगे। परिभाषा सूत्र क्या करेंगे, जो विधि सूत्र जो विधान कर रहे होंगे उनके वो सहायक होंगे। मतलब विधि सूत्रों को अच्छे प्रकार से गठित करने के लिए, मतलब अच्छे प्रकार से एक वाक्यता लाने के लिए, अच्छे प्रकार से उन सूत्रों को दृढ़ता लाने के लिए, और अच्छे प्रकार से उन सूत्रों को समझाने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम कहेंगे परिभाषा सूत्र। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि विधि सूत्रों में जहां पर भी, विधि सूत्रों ने एक चीज बोली और जहां पर भी कोई संदेह रह जाएगा, मतलब कोई भी डाउट रहेगा उन विधि सूत्रों में, उस डाउट को दूर करने के लिए, उस डाउट को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है, परिभाषा सूत्रों की। उस डाउट को दूर करने के लिए परिभाषा सूत्रों की आवश्यकता पड़ी है। जैसे सूत्र है मृजेर वृद्धि, ये एक विधि सूत्र है। मृजेर वृद्धि क्या है, एक विधि सूत्र है। अब इस विधि सूत्र ने क्या बोला, कहता है मृज धातु के स्थान पर, मृज धातु के स्थान पर वृद्धि हो जाए, मृज धातु के स्थान पर वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि वर्ण मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे, मतलब जब संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़े थे, वृद्धि वर्ण 3 है। वो कौन कौन से हैं, जो वृद्धिरादेश ने बताए थे, आ, ऐ और औ। तो अब इससे क्या हुआ, जो मृज धातु है, मृज धातु के स्थान पर, मतलब पूरे मृज शब्द के स्थान पर, इसने तो ये बोला ना मृज के स्थान पर वृद्धि हो जाए। तो इससे क्या हुआ, पूरे मृज के स्थान पर आ, ऐ और औ इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पर यही बात हो रही है, मृज धातु के स्थान पर, संपूर्ण के स्थान पर आ, ऐ और औ की प्राप्ति हो रही है। परंतु एक परिभाषा है अलोअंतस्य, अलोअंत्यस्य, ये एक परिभाषा है। अलोअंत्य इसमें नियम लगता है। तो अलोअंत्य से, अब यहाँ पर अनियम हो रहा था, अनियम क्या हो रहा था, पूरे मृज के स्थान पर आ, ए और ओ हो जाएगा। जब पूरे मृज के स्थान पर आ, ए और ओ हो जाएगा तो भाई उसका काम ही क्या है, तो मृज क्यों रखा, तो वहां पर आ, ए, आ, ऐ, औ यही बोल देते, मृज बोलने की आवश्यकता ही क्या थी। तो उसको नियम करने के लिए एक सूत्र आया अलोअंत्यस्य। अलोअंत्यस्य ने क्या बोला, अल को निर्दिष्ट करके जो कार्य कहा जाएगा वो संपूर्ण के स्थान पर नहीं होगा, वो अंतिम के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा, अंतिम के स्थान पर। अब जो आ, ऐ और औ की प्राप्ति हो रही है वो संपूर्ण मृज के स्थान पर ना होकर उसके ज के स्थान पर होगी, उसके ज के स्थान पर होगी। मतलब ज के स्थान पर आ, ऐ और औ, इनमें से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पर एक और परिभाषा आती है, वो परिभाषा है ई को गुण वृद्धि। ई को गुण वृद्धि कहता है जहां पर भी गुण और वृद्धि की बात होगी वो हमेशा इक के स्थान पर होंगे। मतलब गुण और वृद्धि कहाँ पर होगी, इक के स्थान पर। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री, ये वर्ण आते हैं।
तो यहाँ पर जो ज है वो ना ई है, ना ऊ है, ना री है, ना री है, हमें क्या चाहिए, री। तो मृज में जो री है उस री के स्थान पर यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति हुई, और जिसके कारण ये परिभाषा सूत्र हैं जो अनियम हो रहे थे उनको नियम कर दिया। अनियम क्या क्या हो रहे थे, पूरे मृज के स्थान पर वृद्धि की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोका अलोन्तस्य ने। फिर ज के स्थान पर हो रही थी तो उसको रोका ई को गुण वृद्धि ने, और उसने री के स्थान पर वो वाली वृद्धि करने की कोशिश की। ये वाली चीज हो गई है। अब ई का क्या हो गया है, ई उ री ओल री, ये पहले बता गया हूं। चलो अब चलते हैं आगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो अंत्यवर्ण जकार है वो अलक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है, इक। इक का जो री है वो यहाँ पर लक्ष्य हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर इक में वृद्धि हुई है। अब अष्टाध्यायी में जो लगभग परिभाषा सूत्र हैं वो हैं 36, मतलब अष्टाध्यायी में लगभग 36 परिभाषा सूत्रों का प्रयोग किया हुआ है। अब परिभाषा सूत्रों को भी वर्गों में बांटा है। जैसे हमने संज्ञा सूत्रों को देखा, अनवर्थ संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, और अगली जो थी वो थी परंपरागत संज्ञा। तो जो परिभाषा सूत्रों को बांटा गया है वो कौन कौन से वर्ग हैं, सबसे पहला है वाचनिकी। वाचनिकी अर्थात मतलब पूर्वाचार्यों ने कोई वचन किए, उन्हीं वचनों को पाणिनि, उन्हीं वचनों को जो पाणिनि है उन्होंने पठित किया, वो वाले जो वचन होंगे वो होंगे कौन से, वाचनिकी। मतलब पूर्वाचार्यों ने जो भी वचन किए उन वचनों को पाणिनि ने वैसे के वैसे उठा के रख दिया, वो हो गए वाचनिकी परिभाषा सूत्र। जैसे ई को गुण वृद्धि, वो वाचनिकी में आता है। नंबर 2 पे जो आता है वो है ज्ञापक। नंबर 2 पे क्या आता है, ज्ञापक सिद्ध। ज्ञापक सिद्ध ये वे परिभाषाएं होती हैं ना जो शैली अथवा उपदेश के द्वारा ज्ञापित होती हैं। मतलब पाणिनि के टाइम पे वो वाली परिभाषाएं थी, परंतु वो वाली परिभाषाएं लिखित अवस्था में नहीं थी, मतलब लिखित फॉन्ट में नहीं थी। पाणिनि को भी किसी गुरु ने उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद पाणिनि ने वो वाली वैसे रख दी, वो हो गई ज्ञापक। ठीक है, और ये पाणिनि ने भी नहीं रखी हुई है, ये वाली मतलब आगे जो विद्वान होते गए, मतलब जैसे भट्टो जी, दीक्षित, नागेश जी, इन्होंने ये वाली की है। तो कौन सी है परिभाषा, असिद्ध बहिरंग अंतरंगे। अब ये वाली हम बाद में देखेंगे कि ये परिभाषा का क्या अर्थ है। चलो नंबर 2 हो गई। नंबर 3 पे आता है लौकिक न्याय सिद्ध। अब लौकिक न्याय सिद्ध क्या होता है कि मतलब ये हमें शास्त्रों में नहीं मिलती है, परंतु लोक व्यवहार से हम इसको देख लेते हैं। जैसे ब्राह्मण आयाति वशिष्ठ भी आयाति, मतलब ब्राह्मण भी आ रहे हैं भाई, वशिष्ठ भी आ रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है ये भी एक लौकिक न्याय है। मतलब कोई हम कहानी देखते हैं, उस कहानी के अनुसार जैसे हम कोई मुहावरा बोल देते हैं, उसी के आधार पर ये वाली ऐसी परिभाषाएँ होती हैं। तो ये हो गई है हमारे आज के 2 विधान। हमने कौन कौन से देख लिए, सबसे पहले हमने देखा संज्ञा सूत्र, फिर हमने देखा परिभाषा सूत्र। संज्ञा सूत्र कौन कौन से थे, संज्ञा सूत्र भी आगे जो थे वो 3 प्रकार के होते हैं, अनवर्थ संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, परंपरागत संज्ञा। और संज्ञा सूत्रों की अष्टाध्यायी में संख्या है 280। परिभाषा सूत्र जो है वो भी 3 प्रकार के हैं, वाचनिकी, ज्ञापक और लौकिक न्याय सिद्ध। तो यहाँ पर और जो परिभाषा सूत्र टोटल है वो है 36। तो इस प्रकार से हमने टोटल अभी तक 2 सूत्रों के प्रकार देखे हैं 6 प्रकारों में से, जिनमें हमने संज्ञा और परिभाषा देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।